अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंग्लिश सेकंड ईयर का फर्स्ट लेसन जर्नी टू ताइफ ताइफ का सफ़र या सफ़र ताइफ को स्टार्ट करेंगे। ये सबक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताइफ के सफ़र का वाक़या बयान करता है। ये वाक़या इस्लामी तारीख़ के एक नहायत अहम वाक़यात में से एक है। इसमें हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सब्र, इस्तिक़ामत, रहम, बर्दाश्त, तौहीद की दावत और अल्लाह ताला पर कामल भरोसे का दर्स मिलता है। मक्का मुकरमा में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल लोगों को तौहीद यानी एक अल्लाह की इबादत की दावत देते रहे थे, लेकिन कफ़ारे मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह की तकालीफ दी गईं और मुसलमानों पर भी जुल्म किया गया। इसी दौरान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के दो अहम और करीबी साथी और सहारे हज़रत अबू तालब रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत हतीजा रज़ी अल्लाह अन्हो वफ़ात पा गईं। इन दोनों की वफ़ात से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा। मक्का में हालात इस कदर मुश्किल हो गए कि वहाँ रहना तकरीबन नामुमकिन महसूस होने लगा। ऐसे मुश्किल हालात में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ जाने का फ़ैसला किया ताकि वहाँ के लोगों को तौहीद और इस्लाम का पैगाम पहुँचाया जा सके और शायद वो हक़ की दावत भी कबूल कर लें। हज़रत ज़ैद बिन हारसा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताइफ गए। दोनों ने सख्त गर्मी में पैदल सफ़र किया और ताइफ पहुँचे। ताइफ में बनु सकीफ़ का कबीला आबाद था। वहाँ के 3 अहम सरदार से आपकी मुलाकात हुई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहायत मोहब्बत और हिकमत के साथ उन्हें इस्लाम की दावत दी, लेकिन उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कबूल करने की बजाय इंतहाई नामुनासिब जवाब दिया और आपका मजाक उड़ाया। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को रद्द कर दिया और लोगों को आपके खिलाफ भड़का दिया। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के लोगों को इस्लाम की दावत देने लगे तो इन सरदारों ने अपने ग़ुलामों और शहर के लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर फेंकने लगे। इस वजह से आपको शदीद तकलीफ़ पहुंची और आपके पाँव ज़ख्मी हो गए। हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह अन्हा की आपकी हिफाजत करते हुए आपके साथ रहे। जब लोग मुसलसल पत्थर फेंकते रहे तो हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हा भी ज़ख्मी हुए। आखिरकार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। ये बाग 2 अफराद उतबा और शिबा का था। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत देखी तो अपने ग़ुलाम अदास के हाथ कुछ अंगूर भेजे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूर खाने से पहले बिस्मिल्लाह कहा। अदास इस बात पर हैरान हुआ क्योंकि उसने इससे पहले किसी को इस अंदाज में बिस्मिल्लाह कहते हुए नहीं सुना था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे इसके वतन और मज़हब के बारे में पूछा। अदास ने बताया वो ईसाई है और उसका तल्लक नैनवा से है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नैनवा ही तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का शहर था। ये सुनकर अदास बहुत मुतासर हुआ और उसे यकीन हो गया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सच्चे रसूल हैं। अदास ने अकीदत से आपके सर, हाथों और कदमों को बोसा दिया। दूर से उतबा और शिबा ये मंजर देख रहे थे। उन्होंने अदास को वापस बुलाकर पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। अदास ने बताया कि इस शख्स ने उसे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में ऐसी बातें बताई हैं जो एक सच्चा रसूल ही जान सकता है। ताइफ के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कबूल नहीं की, बल्कि आपको सख्त तकलीफ़ पहुंचाई। इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बद्दुआ नहीं की। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत थक गए, शदीद तकलीफ़ में थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हजूर आजिज़ी के साथ दुआ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमज़ोरी, बेबसी और वसाइल की कमी का ज़िक्र किया, अल्लाह ताला से मदद और पनाह तलब की। इस दुआ से ज़ाहिर होता है कि मुश्किल तरीन हालात में भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह ताला पर एतमाद और भरोसा कम नहीं हुआ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हालत देखकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और पहाड़ों के फ़रिश्ते हाज़िर हुए। उन्होंने अर्ज़ किया कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त दें तो ताइफ के लोगों को इन पहाड़ों के दरमियान कुचल दिया जाए। लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदला लेने की बजाय रहमत और माफ़ी को पसंद फरमाया।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امید ظاہر کی کہ شاید ان لوگوں کی آنے والی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، صبر اور بلند اخلاق کی عظیم مثال ہے۔ طائف کے لوگوں نے اس وقت جہالت اور غرور کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی اور اسلام کی مخالفت کی، لیکن تاریخ میں بعد میں ثابت کیا کہ حق کی دعوت کو ہمیشہ کے لیے دبایا نہیں جا سکتا۔ چند سال بعد مدینہ منورہ کے لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو پناہ دی اور اسلام کو قبول کیا۔ اس طرح طائف کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ مشکلات اور مخالفت کے باوجود یہ حق کے راستے پر ثابت قدم رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور ظلم کے جواب میں بھی رحم اور معافی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اگر بات کی جائے اس لیسن کے مرکزی خیال تھیم کی، تو اس کا مرکزی خیال ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی مشکل حالات میں بھی ثابت قدم رہنا، صبر کرنا، اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھنا اور اپنے مخالفین کے ساتھ بھی رحمت و شفقت کا مظاہرہ کرنا۔ طائف کے سفر میں آپ کو شدید مخالفت، مذاق، توہین اور جسمانی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہاری اور نہ ہی لوگوں کے لیے بددعا کی۔ یہ سبق ہمیں سبق دیتا ہے کہ مشکل حالات میں بھی صبر اور استقامت اختیار کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھنا چاہیے، حق بات کی دعوت دیتے وقت مخالفت سے گھبرانا نہیں چاہیے، ظلم کے باوجود معافی اور رحم کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے مخالفین کی ہدایت کی امید رکھنی چاہیے، نہ کہ صرف ان سے بدلہ لینے کی خواہش۔ اور اگر بات کی جائے اس لیسن کے مصنف کی، تو سید ابو الحسن علی حسنی ندوی 20ویں صدی کے معروف اسلامی عالم، مفکر، مصنف اور مسلح تھے۔ آپ ایک علمی اور دینی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی اور بعد میں دارالعلوم ندوۃ العلماء میں تعلیم حاصل کی۔ سید ابو الحسن علی ندوی نے اپنی زندگی اسلامی فکر کی تجدید، مسلمانوں کی فکری اور روحانی اصلاح اور اسلام کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے وقف کی۔ آپ کی مشہور تصانیف میں سیویئر آف دا اسلامک اسپرٹ اور اسلام اینڈ دا ورلڈ شامل ہیں۔ آپ نے اپنی تصنیف جرنی ٹو طائف کے ذریعے طائف کے واقعے کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، صبر، استقامت اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین کو نمایاں کیا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ خدا حافظ۔